नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे सेट्स के बारे में। ये जो चैप्टर है सेट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत सारे चैप्टर्स का बेस है। यानी कि अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता है तो उन चैप्टर्स में आपको दिक्कत आने वाली है। यानी अगर आपने क्लास 11th में अगर आपने सेट्स ठीक से नहीं पढ़ा तो आगे के जो चैप्टर्स होंगे उसमें प्रॉब्लम आएगी, और इसके साथ साथ क्लास 12th में भी फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए ये जो चैप्टर है ये आपको ठीक से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सेट होता क्या है। ठीक है, सेट होता क्या है। तो आप लोग भी अपने रजिस्टर निकाल लीजिए और मेरे साथ लिखिए हेडिंग सेट्स। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि सेट्स होता क्या है। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको एक लिस्ट बनानी है, वो लिस्ट ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके जो फेवरेट एक्टर्स हैं ना उनके नाम हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप लिस्ट का नाम रखेंगे फेवरेट एक्टर्स। ठीक है, फिर उनके नाम लिखना आप शुरू कर देंगे, है ना। बट ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि आप अपने फेवरेट एक्टर्स की एक लिस्ट बनाइए, अगर मैं यही क्वेश्चन हर किसी से पूछूं तो क्या वो लिस्ट सेम होगी? तो आंसर है नहीं। ठीक है, वो सेम नहीं होगी, क्योंकि हर किसी के जो फेवरेट एक्टर है वो अलग अलग होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको एक लिस्ट बनानी है, ठीक है, वो लिस्ट ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, उसके अंदर इंटीजर्स होने चाहिए, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो के नंबर होने चाहिए। लेकिन वो -10 और +10 के बीच में होने चाहिए। ऐसे इंटीजर की लिस्ट बनानी है जो -10 और +10 के बीच में होनी चाहिए। तो जब ये मैं क्वेश्चन मैं किसी से ही पूछूंगा तो क्या आंसर सेम होगा? तो आंसर है यस। क्यों? देखिए, जब मैंने आपको बोला कि आपको इंटीजर्स की आपको लिस्ट बनानी है, बट इंटीजर्स होनी चाहिए -10 और +10 के बीच में, और सभी इंटीजर्स की। ठीक है, तो आप वो लिस्ट चाहे आप बनाएं चाहे आपका दोस्त बनाए, वो लिस्ट सेम होगी। या फिर मैं आपसे ये बोलूँ कि आपको 2 का टेबल लिखना है। ठीक है, आपको लिस्ट बनानी है 2 के टेबल की, और 2 से लेके 20 तक। ठीक है, तो चाहे मैं आपसे बोलूँ चाहे आपके फ्रेंड से बोलूँ, वो सेम होगी, है ना। तो उसी लिस्ट को हम बोलेंगे सेट। उसी लिस्ट को हम क्या बोलेंगे? सेट। तो सेट की अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या है वो, कि सेट क्या है? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो सेल क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। तो यहाँ पे देखिए, हमें 3 वर्ड पे हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस डालना है। पहला है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब कि जो हमने सेट यानी कि जो हमने लिस्ट बनाई है उसमें जो भी हमने एलिमेंट रखे हैं, यानी जो भी हमने ऑब्जेक्ट रखे हैं, वो वेल डिफाइंड है। जैसे मैंने बोला कि आपको 2 से लेके 20 तक, ठीक है, 2 से 20 तक के बीच में जो नंबर्स आते हैं उनकी लिस्ट बनानी है। सभी नंबर्स की आपको लिस्ट बनानी है। तो मैंने आपको साफ साफ बताया है कि ठीक है, कि 2 से 20 तक के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उनकी लिस्ट बनानी है, यानी ये वेल डिफाइंड हो गया। और आपने क्या बनाया? उसी की लिस्ट बनाई है, तो हम बोल सकते हैं क्या? कलेक्शन। और वो कलेक्शन किस चीज़ का है? वो ऑब्जेक्ट्स का है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है ना, यानी ये जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ये पर्सन टू पर्सन सेम होना चाहिए। यानी कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यानी जो लिस्ट मैंने आपको बनाने के लिए दी है, ठीक है, यानी मैंने आपसे बोला कि आपको 2 से 20 तक के बीच में जितने नंबर से उनकी लिस्ट बनानी है। अब वो चाहे मैं लिस्ट आपको दूँ चाहे मैं आपके दोस्त को दूँ, सेम बनेगी। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी कि कलेक्शन शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है
तो फिर वो हम उसको सेट नहीं बोल सकते, उसको हम सेट नहीं बोल सकते हैं। तो ये है आपकी डेफिनेशन किसकी, सेट की। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं और अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि जो सेट है उसको हम कैसे लिखेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि उसको हम नंबर वाइज लिखेंगे, नहीं, इस तरीके से नहीं, उसको लिखने का एक तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो तरीके दिए गए हैं किसी सेट को लिखने के। एक होता है हमारा रोस्टर फॉर्म, सॉरी ROASTR, रोस्टर फॉर्म, ठीक है, और इसे हम टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। और फिर दूसरा होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें ना हम जो सेट होता है हम इस तरह बनाते हैं, मतलब दो ब्रेसेस लेते हैं, दो ब्रेसेस लेंगे इस तरीके से, ठीक है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट से लिख देंगे हम, ठीक है। यहाँ पर भी हम ब्रेसेस की मदद से ही बनाते हैं सेट, ठीक है, ब्रेसेस की मदद से बनाते हैं, बट यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तब, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, आप पहले वो मेरे साथ साथ लिखिए। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है मैथमेटिकल सेट्स। देखिए कुछ सेट ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी कुछ सिंबल के थ्रू हम डिफाइन करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, देखिए मान लेते हैं कि मैंने आपसे बोला कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ना उनका सेट बनाओ, तो उसको ना एक सिंबल के थ्रू हम दिखाते हैं, तो वो सिंबल है n। यानी कि अगर आपने सिर्फ n लिख दिया तो यानी कि आप ये बता रहे हो कि ये क्या है, एक सेट है, ठीक है, और इस सेट में जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे आ गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं z की। तो जो z है वो दिखाता है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, यानी जितने भी इंटीजर्स हैं, ठीक है, अगर आप उसका सेट बना रहे हो तो आप उसको दिखाओगे z की मदद से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं q की। तो जो q है वो दिखाता है रैशनल नंबर्स को, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ठीक है। और फिर बारी आती है हमारी r की, द सेट ऑफ रियल नंबर, फिर z प्लस, ठीक है, z प्लस। देखिए अगर खाली z है तो यानी कि उसमें सारे इंटीजर आ गए, बट अगर आपने लिखा है z प्लस तो उसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम q प्लस लिखते हैं, q प्लस, ठीक है, देखिए खाली q लिखा था तो मतलब उसमें आ गए थे हमारे रैशनल नंबर, बट जैसे हम q प्लस लिखेंगे तो उसमें आ जाएंगे हमारे सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है। और r प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये कुछ सेट ऑलरेडी डिफाइन है, ठीक है, मतलब अगर हमें जैसे नेचुरल नंबर को दिखाना तो हम n की मदद से दिखाएंगे, और इंटीजर्स को दिखाना है, जितने भी इंटीजर्स है तो हम z की मदद से दिखाएंगे। तो ये सारे सिंबल्स ना आपको याद होने चाहिए, अगर सिंबल्स याद नहीं है तो फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो सेट है वो कैसे बनाने हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको एक सेट बनाना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है, तो अब हम इसी एग्जांपल को दोनों फॉर्म में देखेंगे कि हम इसका सेट कैसे बना सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसका, ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म थोड़ा सा ईजी होता है।
जैसे अगर इसका सेट बनाना हो तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिखूँगा। तो पहले मैं सेट को नाम दूंगा, सेट को मैंने नाम दे दिया ए, ठीक है। फिर हम लगाएंगे साइन इक्वल का, उसके बाद फिर ब्रेसिस, ठीक है। अब देखो मैंने बोला है कि नेचुरल नंबर वो भी लेस देन 10, तो यानी कि लेस देन 10 से जितने भी नंबर है सारे लिख दूंगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है, लिख दिए सारे, बस क्लोज। तो ये मैंने एक सेट बनाया है, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, बट ये हमारा रोस्टर फॉर्म में। बट अगर मुझे यही सेट बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो वो कैसे बनेगा? तो देखिए, सबसे पहले हमें सेट को एक नाम देना है, कुछ भी नाम दे दीजिए आप, चाहे ए बी सी, आप कुछ भी नाम आप दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद ब्रेसिस। अब देखिए इसको ध्यान समझना, थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। लिखेंगे पहले x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 10। उसके बाद इसको हम ब्रेसिस की मदद से बंद कर देंगे, ठीक है। यानी x, अभी जो हमारे पास जो कॉलन है ना, कॉलन, इनको हम पढ़ेंगे सच दैट, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 10, और ब्रेसिस की मदद से हमें इसको बंद करना है, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे सच दैट, SUCH, सच दैट, ठीक है। और ये हमारे हो गए ब्रेसिस। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप नीचे लिख सकते हैं, मेरे साथ साथ लिखिए। इन सेट बिल्डर फॉर्म all the elements of a set possesses a single common property which is not possessed by any element outside the set, ठीक है। अब इसको ध्यान समझिए कि जो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म होती है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अब एलिमेंट क्या हैं, इनको हम बोलेंगे एलिमेंट, ठीक है। एक सेट के अंदर जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर एक खास बात होती है, क्या कि उनके अंदर एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है। जैसे अब यहाँ पे देखो, चाहे यहाँ पे लो चाहे यहाँ पे लो, देखो यहाँ पर एक आपको कॉमन चीज़ मिलेगी, क्या कि यहाँ पर सारे नेचुरल नंबर हैं, यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर हैं और वो लेस देन 10 है, ठीक है। तो एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। और वो कॉमन प्रॉपर्टी वो उस एलिमेंट में नहीं होगी जो उससे बाहर है, ठीक है, विच इज़ नॉट पोसेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट, ठीक है। अब आप कहेंगे सर जैसे 10 11 है, बट वो तो नेचुरल नंबर है, हाँ है, बट यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको लिस्ट बनाने को दी थी वो क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि लेस देन 10, मतलब नेचुरल नंबर की आपको लिस्ट बनानी है बट वो लेस देन 10 होना चाहिए, तो वो तो हमने बना ली ना। तो अब 10 को तो उसमें आप कंसीडर कर ही नहीं सकते, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और ध्यान देनी है। देखो, अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे मैंने कहा ये मैंने आपको एक वर्ड दिया, ठीक है, मैंने कहा कि इसका एक बनाओ आप सेट, ठीक है, इसके अंदर जो लेटर्स हैं उनका आप सेट बनाओ। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिखूँगा, SCHOL। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 बार O क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसके अंदर हम कभी भी एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते, मतलब एलिमेंट रिपीट नहीं होता।
और हम चाहे तो एलिमेंट को आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ समझी, पहला कि एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे, दूसरा उनका ऑर्डर यहाँ पे मायने नहीं रखता, ठीक है, आप उसको आगे पीछे कर सकते हो। तो मेरे साथ साथ लिखिए आप, इन roster form the order in which the elements are listed is immaterial and it may be noted that while writing the set in roster form, ROST in roster form, an element is not generally repeated, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ जानी, पहला ये कि जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होगा, दूसरा उसका ऑर्डर कंसीडर नहीं किया जाएगा, मतलब उसका ऑर्डर आप जैसे मर्जी आप रख सकते हो, ठीक है। प्लस यहाँ पर ना एक साइन है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये रहा साइन, इसे बोलते हैं एप्सिलस, ठीक है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। जैसे मैं कहूँ कि जो 2 है, ठीक है, जो हमारा 2 है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये जो हमारा साइन है वो कौन सा है, एप्सिलॉन का, ठीक है, एप्सिलॉन। अब हम करने जा रहे हैं पहले आपकी बुक के एग्जांपल्स, ठीक है, उसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 में बोला गया है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x² + x - 2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है ना उसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है x² + x - 2 = 0, ठीक है। तो पहले हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे इसको हम निकालेंगे फैक्टर। तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास 1, मतलब कुछ नहीं तो मतलब हम 1 ले लेंगे, ठीक है, 1 की इंटू करेंगे 2 से, यानी 2 आ गया हमारे पास। अब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस करने पे बीच वाला नंबर, तो बीच में तो कुछ नहीं है, तो यानी कि 1, ठीक है। तो यानी कि 2 1 ज़ा 2, देखो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 2 आ रहा है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है, और माइनस करने पे 1, यानी बीच में जो डिजिट है, बट यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे हम, ठीक है। तो इसको तो हम वैसे ही रहने देंगे, है ना, और बीच में हम इसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम प्लस का 2x - x, है ना, ऐसे लिखेंगे ना, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम, और इसमें कॉमन लेंगे, हमारे पास x आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास ओनली x + 2, यहाँ माइनस का माइनस लगा देंगे, यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं तो 1, यानी कि x प्लस ले लेंगे 2। अब आप कहेंगे कि सर आपने यहाँ पे प्लस क्यों लिया, मतलब कुछ बच्चों को डाउट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए मैंने -1 ऑलरेडी कॉमन ले रखा है। अब देखो -1 की इंटू करूँगा x से कितना आ जाएगा -x, जब -x की इंटू करूँगा +2 से कितना आ जाएगा -2 आएगा ना। अगर मैं इसको माइनस लेता
तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाता है ना, बट हमें तो माइनस का 2 चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम एक ग्रुप में ले लेंगे और इन दोनों में से एक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दो सोल्यूशन आ गए कि x माइनस 1 इजक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इजक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू 1 प्लस 1 और x की वैल्यू माइनस 2। ठीक है, हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए। अब इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए यहाँ पे हमने सॉल्यूशन हमने निकाल लिया है। ठीक है, 1 और माइनस 2। अब हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में तो डायरेक्ट हम उसको ऐसे लिख देंगे, ब्रेसेस, बस ख़त्म। ठीक है, इजी था ये। अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए यहाँ पे बोला है राइट द सेट। देखिए अब यहाँ पर हमें ऑलरेडी ये हमें एक सेट दे रखा है। ठीक है, बट हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखा है कि x सच दैट x इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि यहाँ पर ये जो x है ना, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, बट ये जो एक्स स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे जो भी हमारे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो 40 से छोटी है। ठीक है, अब इसको देखो कैसे लिखेंगे। अब इसने ये बोला है कि x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है, एंड उसने ये भी बोला है एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। ठीक है, यानी यहाँ पे x की जो भी वैल्यू है वो उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 40 से छोटी है। तो पहले हम देखो हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है। ठीक है, x की जगह पे हमें पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, अगर मैं लेता हूँ 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, क्या 40 से छोटा है? ठीक है, छोटा है। फिर अगर मैं लेता हूँ 2, तो यानी कि आ जाएगा 4। 3 लेता हूँ तो 9। देखो यहाँ पे मैं क्यों ले रहा हूँ ये 1 2 3 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसने खुद बोला है कि x क्या पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, x क्या पॉजिटिव इंटीजर है, तो मैं x की जगह पे बस मैं इंटीजर की वैल्यू रख रहा हूँ, बस स्क्वायर को तो वैसे ही रहने दे रहा हूँ, है ना। तो यानी 1 4 9, फिर 4 16 आ गया, फिर 5 रखूँगा तो 25। देखो स्क्वायर को नहीं छेड़ रहा मैं, सिर्फ x की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ बस। और ये आ गया 36, फिर 7 49। बट यहाँ पर हमें रुकना होगा, क्यों? इसने बोला है कि जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ना वो 40 से छोटी है। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू वो 40 से छोटी है, यानी कि मैं इस वैल्यू को ले सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ, बट इसे नहीं ले सकता क्योंकि ये 40 से बड़ी है। तो यानी इस सेट में जो नंबर्स आएंगे ना हमारे पास, वो कौन कौन से आएंगे? ये सारे नंबर आएंगे 1 4 9 16 25 36, दैट्स इट। यानी इस सेट में ये सारे नंबर है, ये जो सेट है वो इन सारे नंबर का सेट है। अब देखो ये सारे पॉजिटिव इंटीजर है और इनका देखो ये एक्स स्क्वायर, देखो ये एक्स स्क्वायर और लेस देन 40 है। ठीक है, बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ये आंसर हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसने बोला है ना कि देखो कि एक्स स्क्वायर जो 40 से छोटा है, ठीक है, 40 से छोटा है, एक्स स्क्वायर 40 से छोटा है, बट जो एक्स है हमारा वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमें ये नहीं लिखना, हमें सिर्फ एक्स जो है उसका सेट बनाना है ना। तो एक्स हमारा ये रहे ना, पहले मैंने एक्स की वैल्यू 1 ली, फिर 2 ली, 3 4 5 6, तो सेट इसका बनेगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब x क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, तो सिर्फ हमें x के सेट बनाने हैं। ये तो हमें कंडीशन प्रूफ करनी थी बस। तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है कि ये हमें एक सेट दे रखा है और इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है।
ठीक है। अब पहले तो हमें यहाँ पर जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो ढूंढ के निकालनी पड़ेगी, मतलब क्या खास है इस सेट में। तो देखो पहला खास तो ये है कि ये सारे पॉजिटिव है, ठीक है, और ये ख़त्म नहीं हो रहे, तो वो ख़त्म नहीं हो रही है, ठीक है। अब और ख़त्म नहीं हो रहे, और यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं दे रखी है। लिमिटेशन मतलब ये हमें ये नहीं बोल रखा है कि ये नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच में है, ठीक है। तो एक चीज़ तुमको ये समझ में आ गया कि पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है। तो यानी कि अगर मैं नंबर लेता हूँ, जैसे अगर मैंने 1 लिया, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको हम, जैसे अगर मान लेते हैं मैंने 1 लिया, 1 की पावर 2 रखा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1। फिर यहाँ पर अगर मैं 2 की पावर 2 लेता हूँ कितना आ जाएगा मेरे पास 4, 3 की पावर 2 लूँगा कितना आ जाएगा मेरे पास 9। तो यहाँ पे एक चीज़ ये समझ में आ गई कि अच्छा कि जो नंबर से इनका अगर हम स्क्वायर ले रहे हैं तब ये नंबर हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। तो हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x such that x is the square of a natural नंबर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने नेचुरल नंबर क्यों लिया, हम चाहे तो वो भी ले सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी तो ले सकते हैं। हाँ ले सकते थे, बट यहाँ पे ना एक दिक्कत है, हम क्यों नहीं ले सकते पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे ना हमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी। देखिए ना यहाँ पे इसने सिर्फ इतना बोल रखा है कि 1 4 9 16 25 है और ये बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है, मतलब इसकी लिमिट नहीं है, यहाँ पे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो बट जब अगर मैं बोलता हूँ पॉजिटिव इंटीजर तो मैं एक लिमिटेशन लगा रहा हूँ कि इंटीजर तो है बट वहाँ पे आपको सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ठीक है, बट यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। तो इसलिए हम इसको या तो ऐसे लिखेंगे कि x सच दैट x इज़ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, या फिर हम चाहते हो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा, कैसे कि पहले हमने सेट का नाम दे दिया a, ठीक है, फिर हमने लिखा x सच दैट x वो क्या है, वो इक्वल है n स्क्वायर के, और जहाँ पर ये जो n है वो क्या है, ये जो n है वेयर n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। ध्यान रहे ये देखिए ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि जो कैपिटल n है वो नेचुरल नंबर को डिनोट करता है, जो कैपिटल n है वो नेचुरल नंबर को डिनोट करता है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि x सच दैट x वो है वो क्या है, वो n स्क्वायर है, ठीक है, बट यहाँ पे जो n है वो नेचुरल नंबर है, यानी कि यहाँ पे मुझे अगर कोई नंबर लेना है तो वो नेचुरल नंबर ही लेना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मेरे पास ये सेट बनता रहेगा। देखो ये मेरे पास सेट बनता रहेगा, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की तरफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला एग्ज़ाम्पल देखिए। अब यहाँ पर हमें एक सेट दे रखा है, इस सेट को ना हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए फिर हम जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो ढूंढना हम शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ऊपर जो नंबर है हमारे पास कौन कौन से 1 2 3 4 5 6, बट नीचे अगर देखो तो कहानी थोड़ी सी उल्टी है। मतलब यहाँ पर ना जैसे 2 3 4 5 6 7 है, मतलब ऊपर देखो तो ऊपर हमारे नेचुरल नंबर नज़र आ रहे हैं, बट नीचे अगर मैं देखता हूँ तो ये जो ऊपर वाले नेचुरल नंबर है उनसे एक ज़्यादा है। यानी अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर हमारे पास 4 है। तो मैं चाहूँ तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए कि x सच दैट x इज इक्वल टू n प्लस 1। अब देखिए मुझे ना यहाँ पर इसको बताना पड़ेगा कि ये n क्या है। तो n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब देखो कोई एक नंबर है, ये पूरा दिखा रहा है x को, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे
एक नंबर लेना पड़ेगा, तो वो लेना पड़ेगा मुझे नेचुरल नंबर, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दी, मैंने कंडीशन डाल दी कि n क्या है मेरा नेचुरल नंबर, यानी कि ये या तो 1 होगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, इस तरीके से होगा। और नीचे क्या होगा कि जो भी मैं ऊपर नेचुरल नंबर लूँगा उसका एक ज़्यादा लेना पड़ेगा, यानी यहाँ पे मैंने अगर 1 लिया तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा 1 + 1 यानी कि 2, ठीक है। बट यहाँ पर ना नेचुरल नंबर्स एक टाइम पर ख़त्म हो रहे हैं। अब मुझे कैसे पता चला कि ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइन नहीं है, मतलब डॉट डॉट नहीं है। देखिए ऊपर ना हमारे पास डॉट डॉट थे, यहाँ पे डॉट डॉट थे, तो यानी इससे हमें पता चलता है कि ये कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। तो यहाँ मुझे अब एक और कंडीशन डालनी पड़ेगी। एक और कंडीशन क्या डालनी पड़ेगी कि नेचुरल नंबर तो है, बट एंड जो हमारा नेचुरल नंबर है या तो वो 1 है या तो 1 के इक्वल है, मतलब सॉरी, या तो 1 से बड़ा है या तो 1 के इक्वल है, या फिर वो 6 है, या फिर 6 से, या फिर जो 6 है ना वो, या फिर जो 6 है उससे बड़ा है। समझिए कि n क्या नेचुरल नंबर है, बट जो n है या तो वो 1 के इक्वल होगा, ये जो साइन है वो क्या है इक्वल का, या तो n हमारे 1 के इक्वल होगा या तो बड़ा होगा, या तो 6 के इक्वल होगा या फिर 6 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हमने इसको लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। देखिए यहाँ पे ना थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है जब हम रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तब, ठीक है। जब हम रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं ना, तो वहाँ पे थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बाकी हो जाएगा आराम से, ठीक है। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, ठीक है, ये थोड़ा मज़ेदार है। यहाँ पे ना आपको मैच करना है। कह रहा है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको इनको ना मैच करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे अल्फ़ाबेट नज़र आए हैं PRINCAL, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है x सच दैट x इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इज़ डिवाइजर ऑफ 18, तो ये तो हो नहीं सकता। एंड x सच दैट x इज़ एन इंटीजर एंड x² - n = 9, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। यानी अगर मुझे इसी को अगर एक दूसरे फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगा, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ यही नज़र आ रहा है। देखिए कि x सच दैट x इज़ ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखिए, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो एक वर्ड गायब है हमारा, आई यहाँ पे गायब है, 2 बार नहीं है। तो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर कि जब भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तो हम वैसे लिखेंगे, बट जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वहाँ पे वो रिपीट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिपीट नहीं होगा, तो यानी ये पहला वाला तो हो गया डी का, ठीक है। अब जो 0 है, देखिए यहाँ 0 किसका हो सकता है, x सच दैट x इज़ एन इंटीजर, ठीक है। ये देखिए इसका तो हो नहीं सकता, इसका हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो x + 1 = 1 है, तो जब x यहाँ प्लस है इधर जाकर क्या होगा माइनस, तो 1 प्लस का हो जाएगा 1 माइनस का, यानी 0 आ जाएगा। तो यानी सेकंड वाला हो गया सी का, ठीक है। अब थर्ड में 1 2 3 फिर 6 9 18 है, ठीक है। तो 1 2 3, तो ये पहले वाले का होगा, क्यों, क्योंकि देखिए इसने बोला है कि x सच दैट x इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 18। अब देखो 18 जो है इन सब से डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए ना 2 के टेबल में 18 आता है ना, तो यानी 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 9 से भी और 18 से भी। अब ये अकेला बच गया, तो ये इसका होगा। कैसे होगा, देखिए कि x² - 9 = 0, ये हमें दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर हमें 2 वैल्यूज़ दे रखी हैं, यहाँ पर दूसरी तरफ 3 और -3, ठीक है, 3 और -3। अब अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो देखो ये माइनस है, इधर जाके प्लस होगा, तो यहाँ पर आ गया रूट, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। तो यानी कि ये एक बार वैल्यू हमारी प्लस की आएगी और एक बार वैल्यू हमारी माइनस की आएगी, यानी कि ये इसका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारे जो एग्जाम्पल हैं 5 एग्जाम्पल हमने 5 एग्जाम्पल कर लिए। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको ट्राई करके देखने हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन आप खुद से भी ट्राई करके देखने हैं एक बार, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।